ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। रोज सत्य त्रिमूर्ति शिव is not yet. Okay. No one is in English. अच्छा. ओके। सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा हम बच्चों को सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, रोशनी क्या है, अंधेरा क्या है, इसकी समझ देते हैं शिक्षक रूप में। बाप तो सब आत्माओं का है, होम तो मिलता है। स्पेनिश इज स्टिल नो ट्रांसलेशन। इन विच लैंग्वेज? स्पेनिश इज इन 95 फ्रीक्वेंसी। Is there anybody who translates Spanish language? Okay, not yet. English is not also functioning? No? English is okay, na? Some say yes, some say no. Now it is all right? The Spanish one does not get the English. There's a lot of interference in the English. We can hardly hear it, and the English isn't going over to the other languages. The brother's here and he's trying to fix it. Okay, so it's the doctor has come, so immediately the repair will be, or the mechanic has come, so will be repair. बिगड़ी को बनाने वाला एक बाप है, रोगियों को निरोगी बनाने वाला एक बाप है, पतितों को पावन बनाने वाला सतगुरु है। तो आज बाबा
until this repair takes place. Shall I speak in Hindi, no? है ना, हिंदी में ही बोलती जाऊँ ना, फिर पहुँच जाएंगे अपने आप ही। तो आज बाबा 3 संबंध से अनाथों को नाथ बनाने आया है, सनाथ बना करके विश्वनाथ बनाने आया, विश्व का मालिक बनाने आया है। तो विश्व के मालिक विश्व पर राज करें तो समझदार ही राज करेंगे ना। इसलिए अभी टीचर रूप में समझा समझा के, प्यार से समझा के समझदार बना देते हैं। और जो समझदार बन जाते हैं उनको प्रैक्टिकल में फ़ायदा क्या होता है कि वो कभी बेसमझी से कंफ्यूज नहीं होते, घाटा नहीं डालते, दुखी नहीं होते। समझ एक ऐसी शक्ति है जिससे क्लैरिटी आती है और निर्णय शक्ति, सत्य और असत्य में निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए कर्म उनके सुख देने वाले होते हैं। प्रारब्ध फिर सुख की मिल, अभी भी सुखी, भविष्य में भी सुखी। दुख उनको टच नहीं करता। फिर सतगुरु रूप में वो पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा को इतना पवित्र बना देते हैं, शुद्ध भी बनाते हैं पहले, फिर पवित्र बनाते हैं, फिर पावन बना देते हैं। तो इसलिए पावन आत्माएं सतो प्रधान आत्माएं हैं। तो बाबा आज बाप, टीचर, सतगुरु रूप में गति सदगति के अधिकारी कैसे बनते हैं, देही अभिमानी बना के सतगुरु रूप में अमर पद प्राप्त करा देते हैं, मरने के डर को खत्म कर देते हैं, सच्चाई बता के। मरता तो शरीर है, आत्मा तो मरती नहीं। फिर इतना प्यार देते हैं कि प्यार की पलकों में बिठा के, प्यार की पालकी में बिठा के, और मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दिल की डब्बी में बिठा करके, डोली में बिठा के ले जा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं। फिर खाली घर नहीं ले जा रहे, प्यार का सबूत है, स्वर्ग की राजाई दे देते हैं, हेमनली बादशाही दे देते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ भला प्यार क्यों ना हो। आर यू गेटिंग नाउ? शैल आई स्टार्ट द मुरली? या मुरली शुरू करें ना? अच्छा अच्छा, ओके। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी अस्पताल है, हॉस्पिटल है, सारी दुनिया। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाए व दुख की लहर नहीं आ सकती? न मुरझाइश आएगी, न दुख की लहर। उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नवी दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, ये भी खुशी है, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। परसों बाबा ने बताया था ना, इस राजयोग की विशेषता है, ये रूहानी राजयोग है। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए।
बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। रूहानी राजस्थान, रूहानी राजयोग सिखा के रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। ये गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है। एक्चुअली इस गीत में आता है हम जो खिल नहीं सके वो फूल हैं, तो बाबा का तुम तो खिल गए हो ना। इसलिए ये लाइन हम बच्चों के लिए नहीं है। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। ये गीत कोई हमारे लिए थोड़ी है। हम तो नैनों के नूर हैं, चरणों की धूल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये गीत तुम्हारे लिए नहीं है। ये गीत तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि सब यहाँ समझदार हैं, समझदारी हैं, नहीं। बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यहाँ ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है स्कूल कॉलेजेस में, बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वो अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ मिलती है। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े, तो भगवान भी हमको कन्वर्ट करते हैं ना। वो क्रिश्चियंस कन्वर्ट करते थे टेम्पररी सुख देने के लिए, अभी भगवान हमको कन्वर्ट करता है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बना देते हैं। तो ये भी तो धर्म कन्वर्टर, कन्वर्शन तो है, कन्वर्ट कर देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, ये है मुख्य बात। क्यों कि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता। ड्रामा के साइकिल में कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें कौन सी बीमारी है? इस हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उनको कौन सी बीमारी है? शरीर की बीमारी तो पीछे रही, आत्मा की बीमारी है। पतित रोगी हैं, पतित पने का रोग है, पतित रोगी हैं, यानी विकारों का रोग है। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, यानी रोगी मर जाते हैं ना, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य हो करके या तो तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो।
गुप्त रीति। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उससे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। ये प्यार फिर अधूरा नहीं, प्यार ऐसा जो प्यार रखते रखते साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। यानी प्यार रखते रखते पावन बन जाएंगे तब चलेंगे ना। प्यार रखते रखते घर चलेंगे। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। विधि बताते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है ना। तुम समझते भी हो, हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। शूद्र थे ना, जैसे जो थे वो ही रह गए ना। तो मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। यानी सिर्फ ज्ञान जानने की बात नहीं, सोल कॉन्शियस होने की बात है। रचना की बात नहीं, गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा जाता है हे गॉड फादर। वह आकर के जब अपना ज्ञान देते हैं, वह आकर के तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, बॉडीलेस बना देते हैं ना। वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव है ही आत्माभिमानी, इसलिए वो सुप्रीम है। बाप कहते मैं तो आत्माभिमानी हूँ, सदा ही देह से न्यारा। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ किस लिए? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किस लिए किया? इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने के लिए। ब्रह्मा को पहले कन्वर्ट करते हैं तो ब्राह्मण भी कन्वर्ट होते हैं। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे ना। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। ये समझ तो है शरीर और आत्मा दो चीज़ हैं। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज़ हुई ना, देह पीछे रह गई, आत्मा निकल गई। अब बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। ज्ञान है हम आत्मा हैं, पर समझ से व्यवहार में आवे
ये बात है ना। अपने को आत्मा समझो, इसमें ही बड़ी मेहनत है। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, परंतु वो आत्माभिमानी नहीं रहते। क्राइस्ट की याद में रहते हैं। देहधारी को फिर भी याद किया, कोई तरफ देखते भी नहीं है। जो अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छे क्रिश्चियंस, समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, इसका मतलब क्राइस्ट गॉड नहीं था, क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया। हम भी याद करते करते उनके पास पहुंच जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे ये उनकी समझ भी रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई नहीं। भाई क्राइस्ट को याद करते करते क्राइस्ट के साथ चले जाएंगे तो क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई नहीं। जिसको फांसी लगाई वो ऊपर थोड़ा गया, न जीसस की आत्मा गई है। क्राइस्ट नाम तो अभी तो जीसस और क्राइस्ट को एक ही समझते हैं ना, शरीर का नाम है ना। ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है कि क्राइस्ट के वो हेवन में गए, वापस कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना कर, यानी क्राइस्ट को स्थापना करके फिर पालना जरूर करनी है। तो न जीसस वापस गया न क्राइस्ट वापस गया। स्थापना की है, मकान बनाया है, उसको सस्टेन करना है, उसकी पालना जरूर करनी है। बमिसाल बाबा बताते हैं मकान को पोताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना, मेंटेन करना है ना। बेहद के बाप को तुम याद करो। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है। रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, तो बाप आकर के सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। निर्विकारी मतलब कंप्लीट पावन। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। रोगी जो रोगी, वो रोगी का मतलब विशियस होते हैं। ये रोगी हैं कलयुग में, विशियस हैं। वाइसलेस रोगी नहीं होते। जो विशियस हैं वही रोगी बनते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वो है संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व और खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो कैसे?
याद की यात्रा से। इसलिए सतगुरु के साथ संबंध है। याद की यात्रा से, याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा। अब ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो स्पिरिचुअल यात्रा करना, भूल जाते हो। मूल बात ये, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाना तो सहज है, पर कौन समझा सकेंगे? परंतु समझावे वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा ही नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। तो तीर में जौहर कौन सा है फिर? तीर तो है ज्ञान का, जौहर क्या है? कौन सा जौहर है? आज बाबा ने कहा सच्चाई का जौहर चाहिए, सच्चाई का जौहर चाहिए। सत्य ज्ञान, सत्य योग, सत्य समझ। हम बाबा को इतना याद करते हैं, जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं। बाप जब आवे तब आकर के पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं तो औरों को कहाँ से मिल सकता? विलायत में से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, ये है भावना। तो बाप समझाते हैं कि सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कलप कलप आकर के सिखलाता हूँ एक ही बार, संगम पर ही सिखाता हूँ। तो मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस योग का नाम क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, रूहानी योग। अपने को मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं है, ब्रह्म कोई बाप तो नहीं है, वह तो महतत्व है, रहने का स्थान है। तो सच्चा सच्चा योग नहीं हुआ ना। रहने का स्थान है तो राइट एक ही बाप है, बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप सत्य कैसे है। वो सत्य पूरा नाम है सत्य त्रिमूर्ति शिव। तो सत्य किस आधार पर, क्या सत्यता है परमात्मा में, ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड, सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य दो नहीं होते, सत्य एक है और सत्य सदा होता है। इसलिए कभी सदा राम, सदा कृष्ण, सदा देवी, सदा हनुमान ऐसे नहीं कहते। सदा क्राइस्ट, सदा जीसस ऐसे नहीं कहते। सदा शिव नाम भी उनका फिर पूरा है, सत्य त्रिमूर्ति शिव।
सचखंड स्थापन वही करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम सब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज होता ही नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा पूरा सचखंड किसको कहेंगे? सतयुग को। त्रेता भी नहीं, सतयुग को पूरा सचखंड कहेंगे। फिर पूरा झूठखंड, पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर, तुम ट्रैवल कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। घर जाना है अभी, यहाँ आकर के सिखलाते हैं तुमको बाबा। वो लोग फिर स्टार मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं, बाबा भी ऊपर ले जाने की यात्रा कराते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। ये 67, 68 की मूल्य है जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जा रहे थे मून तक, तो बाबा ने कहा था ऊपर दुनिया है ही नहीं, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होता है। बाकी तो इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो फिर सकारात्मक भी क्या है, यानी साइंस सफल होती है पर मेहनत सफल नहीं होती। जो भी अभी जो चंद्रमा तक जाने की वो कोई मेहनत सफल नहीं होगी, पर साइंस की चीज़ें इन्वेंशन वो सफल होगी। अभी तुम जानते हो ये सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं वो भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है, साइंस हमारे ही काम आएगी, ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाई पर ध्यान। फिर बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं, क्या फरमान है? अच्छी रीति पढ़ करके पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाएंगे, यानी अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो ना पास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, तो बाप की आश है हम विश्व का मालिक बने। टीचर कहता है लायक बन जाए, विश्व का मालिक बना। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, बल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना मालिक है। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें प्रजा में फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज की धारणा से ही मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए? नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, यानी धारणा चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए? पवित्रता भी जरूरी है। तो वहाँ पर स्टेटस भी है, हेल्थ वेल्थ भी है। पवित्रता भी जरूरी है, हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। तो बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं श्री लक्ष्मी नारायण एवर हेल्दी वेल्दी, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। फिर बाबा ने दूसरा एस्पेक्ट भी बताया, दूसरों को क्या समझाओ। हमारा एम अभी कौन, प्रेजेंट एम क्या है और भविष्य का एम क्या है।
सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। ये तो अभी पंचायती राज है। पहले थे डबल ताजधारी सतयुग में, फिर एक ताज द्वापर कलयुग में, अभी 9 ताज। फिर बाबा कहते हैं मोहताज भी बन जाते ना, ना खाली 9 ताज पर मोहताज भी बन जाते। बाबा ने मुरली में कहा था कि ये भी चित्र हो, ऐसा बनाओ एक पिक्चर, डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तो तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूँ। वो तो अल्पकाल के लिए वो राजा है, ये तो 21 जन्मों की बात है। तो 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो क्या करना है? 2 बातें चाहिए ना, राजयोग और पवित्रता। 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं आकर के पतित से पावन बनाओ। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। ऐसे नहीं कहते कि हमें राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का तो बेहद का सन्यास है। कहाँ का सन्यास करेंगे? इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। फिर आएंगे कहाँ? वापस यहाँ आएंगे? दुनिया ही बदल जाएगी ना। फिर आएंगे कहाँ? फिर हेवन में आएंगे। जो कहते हैं जाके वापस नहीं आते, तो दुनिया ही बदल गई तो फिर यहाँ नहीं आएंगे ना। कहाँ आएंगे? फिर हेवन में आएंगे। तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए ना। जब समझते हम अपने घर में जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, यानी हेवन में आएंगे, फिर मुरझाहट दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए? क्यों दुख, क्यों मुरझाहट, क्यों मायूसी? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? यानी बाबा इतना खुशी का इंजेक्शन लगाते हैं, इतना खुशी का डोज देते हैं, फिर भी हमारी खुशी कम क्यों हो जाती है? खुशी गम में क्यों बदल जाती है? क्यों कम हो जाती है? माया का तो बाबा उत्तर देते, पूछते हैं, खुद ही पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। बाप बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। अपोजिशन में खुशी कम हो जाती है, तो फिर कैसे फिर से खुशी रहो? एम ऑब्जेक्ट को याद करते। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। इस राजस्थान से कौन से राजस्थान में जाएंगे? रूहानी राजस्थान स्थापन हो रहा है। फिर हम अपने हमारा राजस्थान कौन सा है? रूहानी राजस्थान में जाएंगे। फिर हम अपने राजस्थान में चले, अब रूहानी राजस्थान, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं राजस्थान में या इंडिया में। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। रूहानी राजस्थान माना स्वर्ग के मालिक बन जाना। अभी क्रिश्चियंस को क्या समझाना है ये बाबा बताते हैं। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वो तो रहते ही है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। हाँ, क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वो मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग मुक्ति को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं,
हेवनली गॉड फादर हेवन में नहीं रहते, वो तो रहते हैं शांति धाम में। हेवन स्थापन करने वाला बाप तो शांति धाम में रहता है, हेवन में तो नहीं रहते ना। वह तो रहते हैं शांति धाम में, और अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, यानी स्वर्ग हेवन में जाने के लिए। तो ये फर्क बताना है क्रिश्चियंस को, ये समझाओ, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। नई दुनिया में वहाँ क्रिश्चियन होते नहीं, क्रिश्चियन तो बाद में सोचता, क्राइस्ट तो बाद में आता है ना। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहाँ तो क्रिश्चियन होते नहीं। फादर ही आकर के पैराडाइज स्थापन करते हैं। जिसको तुम शांति धाम कहते हो वो लोग उनको हेवन समझते हैं। क्रिश्चियंस शांति धाम को हेवन समझ लेते हैं, तो इसलिए समझते हैं गॉड हेवन में रहता है। ये समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है। ये नॉलेज जो है किस लिए बाबा देते, सहज नॉलेज किस लिए दे रहे हैं? पवित्र बनने की नॉलेज है। और किस लिए है? मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज है। ना कोई पवित्र बनने की नॉलेज दे सकता है, ना मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज दे सकता है। ये पवित्र बनने की नॉलेज है, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज है, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है, अंदर में यही रहता है, यानी जिसको जो फांसी पर चढ़ रहा है, हम भगवान के पास जाते हैं। और फांसी देने वाले भी कहते हैं, फांसी पर चढ़ाने वाले भी कहते हैं गॉड फादर को याद करो। अब फांसी पर चढ़ने वाला और फांसी पर चढ़ाने वाला है, गॉड को जो दोनों ही नहीं जानते, ना चढ़ने वाला जानता है ना चढ़ाने वाला जानता है। गॉड को दोनों ही नहीं जानते हैं। उस समय वो गॉड को याद करते हैं। कौन याद आता है उनको? उस समय तो मित्र संबंधी याद आकर याद पड़ते हैं। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री से मरे, कोई ना कोई याद जरूर आता है। सतयुग में मोह जीत रहते हैं, यहाँ मृत्यु के समय कोई ना कोई याद आता है। सतयुग में वहाँ मोह नहीं होता, वहाँ तो जानते हैं एक खल छोड़ दूसरी ले लेंगे। यहाँ दुख है, वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं है। वहाँ तो इच्छा से शरीर छोड़ते हैं ना, वहाँ याद करने की दरकार नहीं है। यहाँ दुख है, इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करें, इसलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले। दुखी है ना, तो चाहे शक्ति मिले चाहे शांति मिले, कुछ मिले, इसलिए मिलने के लिए भगवान से कुछ मिलने के लिए याद करते हैं। और वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है, प्रालब्ध है, यानी वहाँ तो प्राप्त हो गया ना सब कुछ, वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अभी यहाँ पहला बताया ना, हमारा स्वर्ग की राजधानी रूहानी राजधानी स्थापन करने का, श्री लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करने का। मनुष्यों को ज्ञान हम क्यों देते हैं? उसका एम क्या है? हमारा अपना एम और सेवा का एम। तो अभी संगम पर तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है क्या? मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना, यानी ऑर्फन्स को भगवान का बच्चा बना देना। हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। सब निधन के हैं, यानी ऑर्फन्स हैं, हम धनी का बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है।
इन लक्ष्मीनारायण की कितनी आयु बड़ी थी, वो भी ये भी जानते हैं कि भारतवासी पहले पहले आयु बड़ी रहती थी भारतवासियों की, अब छोटी है। छोटी क्यों हुई है, आयु कम क्यों है, बाबा ने कारण बताया ना। ये भी कोई जानते नहीं, पवित्रता नहीं है तो ज़रूर प्रकृति है ना, मैटर साथ नहीं। तुम्हारे लिए बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। रोगी क्यों है, आयु कम क्यों है, सुंदरता क्यों नहीं है, कुरूपता क्या है, यह भी हमको समझ आ गई। तुम्हारे को सहज हो गया समझना और समझाना, सो भी नंबरवार हैं। समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते हैं, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी हैं, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते, एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरी बात, बेहद के बाप का टीचर रूप में है, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। तो बाप का टीचर रूप में क्या फरमान है? बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़ कर के पास हो जाओ। इस फरमान का पालन करना है, अच्छी रीति पढ़ के पास हो जाओ। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक्सप्लेनेशन, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे, हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालक के बालक हैं। हमें जो मिला है ये नशा, फिर हमें जो मिला है वो किसी को भी नहीं मिल सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे, हमें जो मिला है वो किसी को नहीं मिल सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है।
एक बाप के आकर्षण में ही आकर्षित है। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। ओम शांति।